एक्सपोर्ट एनालिसिस एंड एक्सपोर्ट विजन की ये बुक के 189 पेज पे आज हम शॉल के बारे में जानेंगे। शॉल टेक्सटाइल का ही एक पार्ट है, गारमेंट्स में यूज़ नहीं होता है, बाकी उसका उपयोग तो आप जानते ही हैं। शॉल का बेस वूल होता है, नेचुरल वूल, और उसकी रेंज भी काफ़ी है। लाखों रुपए की शॉल होती है। पश्मीना शॉल आप जानते हैं, कश्मीर में बनती हैं, अपने लद्दाख में बनती हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया है और उसमें लाखों रुपये में भी वो सेल होती हैं। उसमें अलग टाइप का वूल होता है, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है वगैरह वगैरह, वो अच्छी है। आजकल शॉल फैशन का बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया फैशन के लिए, मफलर का भी उपयोग उसके लिए हो जाता है। तो शॉल में मटेरियल पतला होता है रिलेटिवली, जो कंबल वगैरह में, जो ब्लैंकेट्स वगैरह में होता है उससे पतला होता है, मगर इंग्रेडिएंट्स वही टाइप के होते हैं। इसमें महंगे और अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उसमें पहला इंग्रेडिएंट्स होता है वूल। वूल का यान होता है, नेचुरल वूल का यान यो यूज़ होता है। अगर उसको ब्लेंड करना चाहें तो उसको एक्रो वूल से भी ब्लेंड करते हैं, पॉलिएस्टर से भी ब्लेंड किया जाता है, और फोर्थ कॉटन से ब्लेंड किया जाता है। कितनी मात्रा में ब्लेंड करना है, कितने परसेंटेज ब्लेंड करना है, वो डिपेंड्स है, प्रोडक्शन लाइन पे डिपेंड्स है, और जो अलग अलग कंपनी अलग अलग वैरायटी के हिसाब से करती है। फैशन इंडस्ट्री होने के नाते उसका ब्रांडिंग, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिस्प्लेइंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है शॉल वगैरह का, क्योंकि वो फैशन से सीधा रिलेशन करती हैं। जो इंडिया में अगर हम ट्रेडिशनली, आपको वही पता है, जो ये 3-4 नाम मैंने बोले वही हैं। शॉल का सबसे बड़ा जो ये हमारा कश्मीर है, ख़ास करके श्रीनगर की पश्मीना शॉल, लद्दाखी पश्मीना शॉल बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। प्राइस भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है। जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल के हिसाब से जो शॉल पैदा करने वाले जो रीजन है, उसमें अमृतसर हैं, लुधियाना है, पानीपत है। सिल्क की शॉल भी आजकल यूज़ होती है, मगर जो नॉर्थ इंडिया में जो शॉल का प्रोडक्शन होता है उसमें सिल्क की शॉल कम यूज़ होती है, कम प्रोडक्शन की जाती है, ऑलमोस्ट नील बराबर की जाती है। तो इंडिया का टोटल जो ये अभी इंडिया का डेटा हम देखेंगे, उसका HS कोड है 61171020। शॉल एंड स्कॉल मफलर ऑफ वूल, वूल की जो बनी पड़ी है उसकी शॉल का HS कोड है 621420। जो चैप्टर है एनिमल फेयर वगैरह, हेयर वगैरह से जो बनी है, तो उसमें भी डिफरेंट HS कोड है। ऑलमोस्ट इंडिया का एक्सपोर्ट है 589 करोड़, 590 करोड़ के आसपास इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट है। इंडिया इंटरेस्टिंगली देखिए तो हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट नाइजीरिया, सेकंड जर्मनी, थर्ड ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, फ्रांस, USA, इटली, फिनलैंड, सऊदी अरेबिया, टर्की हमारे टॉप एक्सपोर्टर कंट्री हैं। वर्ल्ड के जो है हमारा जो ये बाकी ओमान, UAE, फ्रांस, USA, ये भी हमारे सबसे बड़े कंट्री हैं एक्सपोर्ट के। अगर हम टॉप एक्सपोर्ट पंजाब के एक्सपोर्ट की बात करें, क्योंकि ये बुक पंजाब को डेडिकेटेड है। पंजाब से 500 जो टोटल अगर मैं फिगर आउट करूँ तो टोटल मिला के हमारा एक्सपोर्ट अराउंड 5 करोड़ 16 लाख का हमारा एक्सपोर्ट है। डिफरेंट HS कोड के अंदर 18-19 में 5 करोड़ 16 हमारा टोटल, ये आई एम सॉरी फॉर दैट, हमारा टोटल एक्सपोर्ट है 360 करोड़ का, 360 करोड़ का INR में 360 करोड़ का एक्सपोर्ट है। तो पंजाब 50% प्लस एक्सपोर्ट कर रखता है। आउट ऑफ 590 करोड़ जो हमारा एक्सपोर्ट है, इसमें 360 करोड़ पंजाब रखता है। ट्रेडिशनली उसके पास सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में प्रोडक्शन एरिया है, वन अमृतसर एंड सेकंड इज लुधियाना। लुधियाना में वूलन की सारी इकोसिस्टम मौजूद है, यान से लेके, विविंग से लेके, डाइंग से लेके, ब्रांडिंग से लेके, स्टिचिंग वगैरह लेके सारी चीज़ें मौजूद हैं, वही अमृतसर में मौजूद है। इसीलिए एक बड़ा सेंटर है अपना नॉर्थ इंडिया में, एक पानीपत, उसके पास भी ये सारी फैसिलिटी मौजूद है। तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ये 3 ही सेक्टर से होता है, 3 ही जगह से होता है। वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर टेक्सटाइल मार्केट में हमेशा USA रहता है। USA, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली, UK, चाइना, हांगकॉन्ग, स्पेन वगैरह। अब डेवलप मार्केट जानेंगे, जैसा कि USA, कनाडा, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, ऐसे सारे जो मार्केट हैं, वो एक ज़माने जब उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू किया तब टेक्सटाइल से चालू किया था। टेक्सटाइल में वो लोग काफ़ी अच्छे थे। धीरे धीरे वो एडवांस इकोनॉमी की तरफ बढ़ गए। प्रोडक्शन में उन्होंने हाईली मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन करने लगे, फिर सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ गए। तो ये सारे कंट्री और दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल के इंपोर्टर हैं। आप जब भी लिस्ट देखेंगे तो वही कंट्रियों के नाम ज़्यादातर देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग करना कम कर दिया, बंद तो नहीं किया, कम कर दिया, और दूसरे टाइप के गारमेंट इंडस्ट्री में कम वो काम करते हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल वगैरह में ज़्यादा काम करते हैं। अब ये गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़े जो प्रोडक्शन वर्ल्ड में, वही आप जानेंगे, आगे पीछे वही कंट्री घूमते रहेंगे। चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान,
टर्की, इजिप्ट, ये सारे कंट्री टेक्सटाइल के सबसे बड़े, टेक्सटाइल की पूरी चेन है, चाहे कॉटन हो, वूल हो वगैरह में, फैब्रिक हो, यान हो वगैरह में सबसे बड़े प्रोडक्शन भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, कंजम्पशन भी करते हैं। यूएसए हर जगह क्यों आता है सबसे नंबर 1? क्योंकि यूएस के पास ये सारे डेवलप कंट्री में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और वो कपड़े भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मीन्स हर बंदे के पास इंडिया के सामने बहुत ज़्यादा उनके पास कपड़े होते हैं, प्लस प्रोडक्शन उनका कम होता है, उसके सामने से वो सबसे बड़े एक्सपोर्टर होते हैं। आगे की नेक्स्ट की बात करें, वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर, वही जो मैंने बताया वही नाम आपके सामने आएंगे। चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, इटली, हांगकांग, जर्मनी, टर्की एंड स्पेन, ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। जनरली सबसे आप 3-4 नाम हमेशा देखें कि टेक्सटाइल में चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट, ये टॉप 10 कंट्री में। इसके आगे पास है टर्की, यही आसपास यूरोप का टोटल जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन प्लस एक्सपोर्ट टर्की ने संभाला हुआ है। उनका जोग्राफिकल दूरी भी बहुत कम है, जैसे अपने पास है इतनी नहीं, प्लस वहाँ से बाय रोड सारी चीज़ टर्की से बाकी की कंट्री में जा सकती है। यही मैंने स्वॉट एनालिसिस में बताया है। थैंक यू वेरी मच।